मैं आज व्यथित हूँ और हमारे हमारे एमपी के साथ मैंने चर्चा की। सीएम ने स्कूटी देने के लिए, शायद आपको पता नहीं हो, पूरे भारत में यूपी पहल है स्कूटी देने का, लेकिन नियमावली बनी नहीं, नियम ही नहीं बने। साल भर क्या किया आपने? मैंने जन भवन में बैठा हुआ हमारा एसीएस को फोन किया, उनको बताओ क्या नियम बनाए हैं आपने। 90% जो अंक प्राप्त किया है उनको स्कूटी मिलेगी। दूर गांव में बैठा हुआ बच्चा ला सकता है, अब होगा क्या, सिटी में मिल जाएगा सबको, क्या कि वहां ही है सब कुछ। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बीते दिन ऐसा बयान दिया जिसके बाद उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कहीं ना कहीं हंगामा और खलबली मचना तय है। दरअसल ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए आनंदीबेन पटेल ने कह दिया कि मैं आईएएस और खास तौर से ब्यूरोक्रेसी से व्यथित हूं। इसका कारण भी आनंदीबेन पटेल ने बताया। उन्होंने एसीएस लेवल यानी कि अपर मुख्य सचिव लेवल तक के अधिकारियों को इंगित करते हुए कहा कि मुझे बार बार कहना पड़ा और नियमावली जो है अब तक बन नहीं पा रही। दरअसल मामला था राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का, जहां पर राज्यपाल यानी कि जो कुलाधिपति हैं पहुंची हुई थी। उन्होंने यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना का जिक्र किया, योजना जिसमें कि बच्चियों को सरकार ने स्कूटी देने का वादा किया है। अब आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री का काम है घोषणा करना और बजट देना, तो मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी के तहत बजट दे दिया, लेकिन एसीएस लेवल तक के अधिकारी जो है इसमें नियमावली तक नहीं बना पाए। 1 साल के बाद अब इस मामले में नियमावली आई है, लेकिन इस पर भी आगे जाते हुए आनंदीबेन पटेल ने यह तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश के जो एसीएस अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनको ये नहीं पता कि नियमावली किस तरीके से बनाई जाए। दरअसल आपको पहले इस बयान का बैकग्राउंड बता देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जिसके तहत 12वीं पास बच्चियों को और स्नातक बच्चियों को जो है अग्रिम शिक्षा के लिए स्कूटी देने का प्रावधान अब सरकार कर रही है, जिसके लिए सरकार ने 400 करोड़ का बजट भी जो है बजट में अलॉट भी कर दिया है। लेकिन इसको लेकर इसका उद्देश्य ये था कि जो दूर सुदूर की छात्राएं हैं, जो दूर सुदूर क्षेत्रों से पढ़ने के लिए जिनके पास संसाधन नहीं है, उनकी इस योजना के जरिए मदद हो, उन तक मदद पहुंचे। लेकिन इस पूरे मॉडल में आनंदीबेन पटेल का कहना है कि एसीएस यानी कि अपर मुख्य सचिव और अधिकारियों के जरिए जो नियमावली बनाई गई, उसमें जो प्रावधान किए गए, उस पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि इस नियमावली में 90% अंक का नियम बना दिया गया, जिसमें कहा गया कि जिसके 90% अंक आएंगे उसको स्कूटी मिल जाएगी। लेकिन राज्यपाल ने यह पूछा कि आखिर 90% अंक किसके आ सकते हैं? जो शहर में पढ़ रहा होगा, और क्या उसके आ सकते हैं जो गांव में पढ़ रहा होगा? उसके आ सकते हैं जो कोचिंग कर रहा होगा, या उसके आएंगे जो गांव में रहकर जिसके पास संसाधन नहीं है, जो दूर तक जाता है, या वो 90% ला पाएगा? आनंदीबेन पटेल ने इसी समस्या या कहें तो इसी बिंदु पर जो है अपने पूरे भाषण में काफी बड़ा सवाल खड़ा किया। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जब हम योजनाएं बना रहे हैं और जिनके लिए योजनाएं बना रहे हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर आनंदीबेन पटेल, जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की और मुख्यमंत्री रह चुकी हैं गुजरात की, जिन्हें लंबा अनुभव है अधिकारियों के साथ काम करने का, सरकार कैसे चलती है, योजनाएं कैसे बनती हैं, इंप्लीमेंट कैसे होता है, यहां तक कि वो प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में मंत्री भी रही। यानी कि अगर आनंदीबेन पटेल कुछ कह रही हैं उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो इस बार आप सुनिए ध्यान से कि क्या कुछ आनंदीबेन पटेल अपने इस भाषण में कह रही हैं। मैं आज व्यथित हूं और हमारे एमपी के साथ मैंने चर्चा की। देखिए सर, सीएम तो अपना काम करते हैं, बजट देते हैं, और वही इनका काम है बजट देना। कहां देना, कौन सी योजना बनाना, किसके लिए योजना बनाना, एक काम तो आईएएस ऑफिसरों का है जो एसीएस के रूप में बैठे हैं। पिछले साल
सीएम ने स्कूटी देने के लिए, शायद आपको पता नहीं हो, पूरे भारत में यूपी पहल है स्कूटी देने का बच्चियों को जो पैदल 10-10 किलोमीटर चलकर जाती है। लेकिन नियमावली बनी नहीं, नियम ही नहीं बने। साल भर क्या किया आपने? अभी नियमावली बनी। मैं सुबह में 5 बजे उठती हूं, 7 बजे पेपर पढ़ती हूं। ये पेपर आप भी पढ़िए। नियमावली बनी, लेकिन थोड़ा लिखा है। मैंने जन भवन में बैठा हुआ हमारा एसीएस को फोन किया, उनको बताओ क्या नियम बनाए हैं आपने? 90% जो अंक प्राप्त किया है उनको स्कूटी मिलेगी। अब मुझे बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, किसको मिलेगा? जरा बताइए ना आप लोग। 90% कौन लाएगा? दूर गांव में बैठा हुआ बच्चा ला सकता है? सिटी वाले, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले, जिसके मां बाप ने ट्यूशन रखा, वो ही लाएंगे, जिसको जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है? अंतर तो करो कि हर गांव के बच्चे 11वीं कक्षा में प्रवेश करने के लिए कहां तक जाते? कई 4-5 होंगे, 10 होंगे, उनको मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं। अब होगा क्या? सिटी में मिल जाएगा सबको, क्या कि वहां ही है सब कुछ। वो तो बेचारे चलकर जाते हैं, साथ में कुछ लेकर जाते होंगे और पढ़ाई करते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा, और मैं तो एमपी एमएलए को भी बोला कि आप क्या करते हो, जाओ एसीएस के पास बैठो, उनके साथ, उसको मिलेगा। नियम बनाया है, इसकी भी लिस्ट बनानी चाहिए। 300 करोड़ रुपया दिया है, एक स्कूटी की कीमत कितनी है और कितने बच्चों को हम दे सकते हैं, इस हिसाब से आप एक लिस्ट बनाइए और उनको सबसे पहले दीजिए। दूसरी साल मिलता है, बाकी को दीजिए। दरअसल आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जो है वो चलाई जानी है, जिसके तहत सरकार ने 400 करोड़ का बजट आवंटित किया है। लक्ष्य है कि 50,000 बच्चियों को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाए। इसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जो प्रारंभिक जानकारी दी है, उसमें कहा गया है कि 80, 85 और 90% जिन छात्राओं के अंक होंगे उनको स्कूटी दी जाएगी। लेकिन अब इस पूरी नियमावली पर जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एसीएस अधिकारी यानी कि जन भवन जिसे अब कहा गया है, उनके अधिकारी इस बात पर ध्यान देंगे? क्योंकि अब मामला जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उठाया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा, देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।